बेटा देखो अब इलस्ट्रेशन नंबर 26 करा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैं इसका बेस समझा चुका हूँ। ये फॉर्मूला क्या होता है, डेट बाय इक्विटी। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे। देखो डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करनी है। आपके पास शेयर कैपिटल है 2,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 1,10,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1,20,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 50,000, करंट लाइबिलिटी है 70,000, नॉन करंट एसेट है 3,80,000 एंड करंट एसेट है 2,20,000। तो भाई आपको डेट इक्विटी रेशो निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप एक बार फॉर्मूला लिख लिया करो। फॉर्मूला क्या है, डेट इक्विटी रेशो, डेट बाय इक्विटी। आपको याद होना चाहिए डेट का मीनिंग क्या होता था, लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी का मतलब होता था शेयर होल्डर्स फंड, या फिर इसका ये एक और नाम है नेटवर्थ। ठीक है सर। देखो बेटा मैं आपको याद दिला देता हूँ, डेट का दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर्स फंड या फिर नेट वर्थ। अब आप फॉर्मूला पुट कर रहे हो डेट बाय इक्विटी, तो डेट में लॉन्ग टर्म डेट आएंगे, और लॉन्ग टर्म डेट आएंगे तो लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आ सकता है, एक बार वो और पढ़ लेते हैं। देखो क्या क्या आ सकता है लॉन्ग टर्म डेट में। मीन्स डेट बाय इक्विटी है ना, यहाँ पर क्या क्या कवर हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेटर्स, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक डिपॉजिट, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके पास इनमें से क्या क्या है क्वेश्चन में देखना एक बार। भाई देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो ये डेट में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ये भी आएगा, और क्या आएगा, और कुछ है, ये तो करंट लाइबिलिटी हमें तो लॉन्ग टर्म चाहिए, ये एसेट नहीं आएंगी। तो बेटा देखो इस वाली लिस्ट में से, ये वाली लिस्ट, इसमें से यहाँ पर क्या क्या कवर हो चुका है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर बाकी कहाँ गए, बेटा गिवन नहीं है तो इग्नोर करो। तो अब आप क्या करोगे, डेट निकाल दोगे। डेट कितना आएगा आपका, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है मेरा 1,20,000 मीन्स ये वाला, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1,20,000 एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 50,000। तो ये दोनों हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्लस करके आना बेटा 1,70,000। चलो डेट तो हमें पता चल गया। अब क्या चाहिए हमें, इक्विटी। सर इक्विटी में क्या क्या आ सकते हैं, एक बार बताना, याद नहीं है, भूल गए, कोई बात नहीं। तो देखो बेटा इक्विटी में क्या क्या आ सकता है, शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं इक्विटी को। इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। शेयर कैपिटल में दो चीज़ें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर ये है ना जो ये वाली एडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें क्या क्या आ सकता है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और P&L का क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें से जो ये यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये वाले, इनमें से क्या क्या आया है इक्विटी में वो लिखते चलो। बेटा देखो शेयर कैपिटल आएगा, बिल्कुल आएगा, देखो ये है तो यहाँ पर ये आ गया शेयर कैपिटल। इसी में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होते हैं। तो एक तो आ गया शेयर कैपिटल। इक्विटी कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं अब, इक्विटी इक्वल टू, एक तो क्या आ गया, शेयर कैपिटल 2,50,000, और क्या आ सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, अभी पढ़ा तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 1,10,000, तो लिखो इसको भी 1,10,000। और क्या है भाई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो डेट में आना था, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी डेट में आना था। करंट लाइबिलिटी आएगा यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। नॉन करंट एसेट आएगा, नहीं आएगा। करंट एसेट आएगा, नहीं आएगा। तो मेरा ये कितना हो गया, इक्विटी 250 और 1,10,000, टोटल करो 3,60,000। अब तो आसान हो गया बेटा। डेट है मेरा 170 और इक्विटी है 360, तो यहाँ डेट लिखूँगा मैं 1,70,000 और इक्विटी लिखूँगा 3,60,000। ये बेटा कट कर देना 0.47:1। ठीक है। अब देखो बेटा हम सेफ रेशो कहाँ तक मानते हैं, ये डेट इक्विटी 2:1, और उससे ज़्यादा हो जाए तो खतरनाक बात है, मीन्स फिर वो डेंजर चीज़ हो जाती है। अगर इससे कम आ जाए तो अच्छी बात है, और ये कम आई है, इसका मतलब हमारी डेट इक्विटी रेशो आइडियल रेशो से भी अच्छी है और हमारी सिचुएशन ठीक है। मीन्स हम डेट मीन लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी, हमारा खुद का पैसा और लॉन्ग टर्म लोन में जो रेशो होनी चाहिए वो ठीक है हमारी, 2:1 मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे कम हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। अब मेरे को बेटा आपको एक बात और बतानी है, आप इक्विटी निकालना सीख चुके हो, कैसे निकलेगा सर इक्विटी, बेटा ये टोटल करके, क्या क्या टोटल करके,
शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस में ये चार चीज़ें आ सकती हैं, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस। और शेयर कैपिटल में दो चीज़ें आ सकती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये इक्विटी एक तरीके से और निकल सकता है, इक्विटी को निकालने का एक तरीका और है। वो क्या वे है बेटा, आप पता क्या करना, आप टोटल एसेट में से ना टोटल लाइबिलिटी माइनस कर देना तो आपका इक्विटी आ जाएगा। क्या बोला मैंने, टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर देना। सर टोटल एसेट मतलब बेटा इसमें करंट एसेट भी और नॉन करंट एसेट भी दोनों आती हैं टोटल एसेट में, करंट और नॉन करंट, और माइनस क्या कर देना, टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी में भी करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों आते हैं, ये माइनस कर देना तो भी आपका इक्विटी आ जाएगा। ठीक है सर, कैसे इस क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है बेटा। देखो टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट करो बेटा, ये नॉन करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट टोटल करो, ये 380 है, ये 220 है, इन दोनों को एक बार मैं टोटल कर लूँगा। ठीक है, टोटल करने के बाद यहाँ लिख लूँगा, मतलब 380 प्लस 220 ये प्लस करूँगा, और इसमें ये हो गई मेरी टोटल एसेट। इनमें से मैं क्या माइनस करूँगा, टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी में करंट भी और नॉन करंट दोनों आएंगी। एक तो क्या है लाइबिलिटी में देखना, करंट लाइबिलिटी 70,000, और क्या है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाती है 1,20,000, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये भी नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये 50। मीन्स इन तीनों को मैं माइनस कर दूंगा, 70,000 को, 1,20,000 को और 50,000 को। ये हो गई मेरी टोटल लाइबिलिटी, ये हो गई थी टोटल एसेट। अब टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी में माइनस करूंगा ना, मीन्स 380 प्लस ये कर देना और ये तीनों माइनस कर देना, तो आपका 360 आना है। तब भी आपका कितना आएगा, जो इक्विटी आएगा वो आएगा 360। अभी भी कितना आया हुआ है 360। तो दो फॉर्मूले पता लग गए ना इक्विटी निकालने के। अगर आप टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर दो तब भी आपका इक्विटी आ जाएगा। क्लियर है ये बात बेटा? तो ये क्वेश्चन हो चुका अपना 26। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।